प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो 10 बज गया, अब तक टप्पू के पापा क्यों नहीं आया? ओके ओके, थैंक यू। सेठ जी, और कितना काम करेंगे आप? 10:30 बज गए, घर नहीं जाना है? अरे भाई जाना है, लेकिन कितने लोगों का पेमेंट बाकी है नटू का। सबसे बारी बारी फोन लगा के मैंने बात की है। ये देखो जिधर चौकड़ी मारी है ना, वो 4-5 लोगों का फोन नहीं लगा है, तो उनको आप कल फोन करके बात कर लेना। और बाकी सबसे बात हो गई है तो मगन को भेज के कल चेक मंगवा लेना। जी सेठ जी। हाँ चलो। ओहो 10:30 बहुत लेट हो गया नटू काका। तो आपका वो पद्मावती भोजनालय तो बंद हो गया होगा। एक काम कीजिए, घर चलिए, साथ में खाना खाते हैं। अरे नहीं सेठ जी, वो तो 11 बजे बंद होता है, तब तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। चलो। सेठ जी 1 मिनट, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप छाता लाए हैं? नहीं, छाता तो नहीं है। यह किसका छाता है? ये तो अपनी दुकान का है। तो ठीक है, ये ले जाता हूँ। नहीं सेठ जी, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बंद नहीं होता है। हैं? तो क्या है कि आप रिक्शा में बैठेंगे ना, तो ये छाता बाहर ऐसा पकड़ के बैठना पड़ेगा। अरे ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। तो फिर एक काम कीजिए सेठ जी, आप मेरा छाता ले जाइए। नहीं, फिर आप? मेरी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं तो रेनकोट भी रखता हूँ। एक कर दो, ये लीजिए, ले जाइए। ये तो लेडीज छाता है। अरे क्या सेठ जी, आप भी छाते में क्या लेडीज क्या जेंट्स क्या, छाते का काम क्या होता है? बारिश से बचाना। ठीक है चलो। सेठ जी 1 मिनट, आज जरा घर जाते समय संभाल के जाना। क्यों? आज 14 की रात है। तो 14 की रात बहुत भारी होती है। कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। हैं? क्या नटू काका आप भी, अरे इतना बड़ा हो कैसे अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं? नहीं सेठ जी, ये सब अरे ऐसा कुछ नहीं होता। चलो कुछ नहीं होता। दादाजी, आप कोई कहानी सुनाइए ना। हाँ दादाजी, आपने बहुत दिनों से कोई कहानी नहीं सुनाई है, प्लीज। हाँ दादाजी, हाँ। ठीक है, तो सुनो। एक था राजा और एक थी रानी। दादाजी, अब हम बड़े हो गए, ये राजा रानी की कहानी बहुत बोर करती है। हाँ दादाजी। दादाजी, कोई भूत वाली कहानी सुनाइए ना। हाँ, भूत वाली सुनाइए। ये भूत वाली कोकिला, फिर डर जाएगा तू। नहीं, मैं शर्मुत्तर हूँ, मैं कभी किसी से भी नहीं डरता। प्लीज दादाजी, प्लीज। अच्छा ठीक है, तो सुनो। मैं तुम लोगों को एक अच्छे भूत और एक बुरे भूत की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ दादाजी, पहले ये बताइए, भूत लोग खाते क्या होंगे? अरे गोली, तुझे भूतों का मेन्यू जानना है, स्टोरी सुननी है? गोली अभी चुप है। दादाजी, आप कहानी सुनाइए। तो सुनो। एक रात को ऐसे ही जोरदार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़ाके लगा रही थी। कल 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 कल
शहर से दूर एक सुनसान सड़क पे एक आदमी भीगता हुआ अकेला जा रहा था। टप 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 टप। तेज कदमों से वो आदमी अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक क्या दादाजी? अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अरे ये तो सचमुच बिजली चली गई। अरे गोगिड़ा डर मत। अरे बच्चों शांत हो जाओ। अरे कब्बो, अरे शोर मत करो, गोगी डर रहा है। गोगिड़ा गोगिड़ा डर मत। चल एक काम करता हूँ, तुझे घर छोड़ देता हूँ। ए टप्पू, वो टॉर्च निकाल, वो बैटरी। हाँ दादाजी। नहीं दादाजी, हम लोग चले जाएंगे। दादाजी बैठिए, मैं गुरु को घर छोड़ दूंगा। हाँ दादाजी, हम चले जाएंगे। अरे मैं छोड़ देता हूँ बच्चों, चलो। नहीं दादाजी, हम सब साथ में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, ये लो, ये टॉर्च लेके जाओ। हाँ हाँ, वो भी तो मेरे हाथ में। हाँ चल। ध्यान से जाना बच्चों, संभल के, बाय दादाजी। धीरे धीरे। वो लाइट को भी अभी जाना था। हाँ होंगे। ओह, हे भगवान, फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं इस तूफानी बारिश में टप्पू के पापा फंस तो नहीं गए? माताजी, टप्पू के पापा की रक्षा करना। उठा रहे हैं, क्या करूं अब? हाँ बापूजी। बेटा आ गया? नहीं बापूजी, बहुत चिंता हो रही है बापूजी। अरे चिंता मत कर बहू, आ जाएगा जेठा। आ गए टप्पू के पापा। मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ओहो, हाँ, फोन प्लास्टिक के थैली में बंद है, इसलिए रिंग नहीं सुनाई दी होगी। बराबर बराबर, कोई बात नहीं। ए भाई, खड़ा क्या है? बैठ। पता है टप्पू के पापा, ये तूफानी बारिश में मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। एक और लाइट चली गई थी और दूसरी ओर खड़खड़ खड़खड़ बिजली कड़क रही थी। इतना भयंकर वातावरण हो गया था। बेटा, क्या हुआ तुझे? बाबूजी, मैं अभी दुकान से घर आ रहा था तो अपनी सोसाइटी के बाहर इधर नाके पे एक अजीब हादसा हुआ मेरे साथ। ये बारिश और रिक्शे वाले का 36 का आंकड़ा है। जब भी मुंबई में जोर की बारिश होती है, एक रिक्शा नहीं मिलती है।
भाई साहब, ये घोड़बंदर किधर है? घोड़बंदर रोड। अरे बहन जी, आप एकदम उल्टी दिशा में आ गए। ये तो गोरे गांव है। घोड़बंदर रोड का उधर है अपना थाना, यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर 1 सेकंड में पहुँचूंगी। कैसे? क्या कह रहे हैं टप्पू के पापा? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि उस औरत के पैर सीधे थे या उल्टे थे? क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि जिसके पैर उल्टे होते हैं वो भूत होते हैं। चुपके चुप। पता नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि उस भूत ने आपको कुछ खाने के लिए दिया था? क्यों? मेरी माँ कहती है कि अगर भूत आपको कुछ खाने के लिए दे और आप खा लें तो आप अपने होश खोज गवा देते हैं और फिर उसके पीछे पीछे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप तो घर पर आ गए हैं, मतलब आपने कुछ नहीं खाया होगा। अरे, तो फिर आपको भूख लगी होगी। खाना परोसो। मुझे सुबह से अंदर से ऐसा लग रहा था आज कुछ न कुछ अशुभ जरूर होगा। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन के वहम होते हैं। बेटा, तू खाना खा के शांति से सो जा, मैं भी सोने जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने कुछ सुना? क्या? कुत्ते के रोने की आवाज। मेरी माँ कहती है कि अगर कुत्ता करके रोता है तो जरूर कुछ अशुभ होता है। चलो मैं खाना परोसती हूँ। ये लीजिए चूरन। बस दरवाजा बराबर बंद कर दिया है।
अब आप भगवान का नाम लेके आराम से सो जाइए। चलिए। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं ठीक हूँ दया। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, तो वो भूत की, मतलब वो औरत की। वो बेचारी, उसको जहाँ जाना था वो अब तक वहाँ पहुँच गई होगी या नहीं? दया, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तू बार बार मुझे उसी की बातें कर करके याद क्यों दिला रही है? सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए, जो हुआ सो हुआ। चलिए, डरिए मत, सो जाइए। चलिए। मैं डर नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो फिर अभी खाना क्यों ज्यादा खाया? मुझे ज्यादा भूख लगी थी इसलिए। हाँ, मेरी माँ कहती है कि जब इंसान डरा हुआ होता है तब उसे भूख ज्यादा लगती है। मैं डरा हुआ नहीं हूँ। मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि वो औरत आखिर गायब कहाँ हो गई। चलिए, ये सब सोचना छोड़ दीजिए और शांति से सो जाइए। चलिए चलिए, सो जाइए। चलिए, चिंता मत कीजिए। सो जाइए टप्पू के पापा, सो जाइए। सो गए। मैं हूँ दया, दया, आपकी दया। देखिए, सफेद साड़ी नहीं, केसरी साड़ी। देखिए, वो क्या है, मैं ग्लास लेने गई और हाथ में से छूट गया, तो उसकी आवाज थी। डरियो मत, हाँ? भूत नहीं है, मैं हूँ। सो जाइए आप, हाँ? आराम से सो जाइए। सो जाइए, सो जाइए।
विज्ञान के इस चमत्कारिक दौर में भी भूत भूतनी और चुड़ैल की बातें, और वो भी गोकुलधाम सोसाइटी में। कहते हैं कि जब इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाए मरने के पहले, तो उसकी आत्मा, अतृप्त आत्मा, भूत बन के भटकती है। और इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में एक भूतनी है। कहीं इसकी कोई इच्छा अधूरी तो नहीं रह गई, या फिर ये गड़ा परिवार से बदला लेने के लिए तो नहीं आई, क्योंकि ये जेठालाल को दिख चुकी है, चंपक चाचा को नजर आ चुकी है। अब अगली बारी कहीं दया भाभी की तो नहीं है। दया भाभी का अगर मुकाबला भूतनी से हुआ तो क्या होगा? और आपको क्या लगता है कि ये भूतनी क्या करने वाली है गोकुलधाम सोसाइटी में? डर और खौफ का माहौल बिल्कुल चरम पे है, लेकिन इस डर और खौफ के माहौल के साथ होंगे बहुत सारे ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचिए क्या करेगी ये भूतनी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.